अयोध्या राम मंदिर के लिए दिए गए चढ़ावे में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कैसल ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजू वी मनवानी ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सिंधी समुदाय की ओर से दिए गए दान का विवरण साझा किया। मनवानी के अनुसार सिंधी समुदाय ने 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में 200 किलो चांदी की ईंटें दान की थी। हर एक ईंट का वजन 1 किलोग्राम था। ये ईंटें चंपत रॉय को सौंपी गई थी। उस समय दान की कोई रसीद नहीं दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि जांच के बाद चांदी के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। समुदाय ने पहले इस पर गंभीरता से सवाल नहीं उठाया था, लेकिन हाल की खबरों के बाद उन्हें आशंका है कि उनकी दान की गई चांदी गलत जगह इस्तेमाल हो गई। इसलिए उन्होंने रसीद और चांदी के उपयोग की जानकारी मांगी है। छब्बीस जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहाँ हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह, और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फ़ोन आया और ना हमारे किसी फ़ोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था। तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि वो चांदी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। ये तो इन दिनों में जब हम लोगों ने देखा कि टीवी के ऊपर ये सब चालू है, तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज की गई है। तो इसीलिए हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो 200 किलो चांदी उस वक्त करीब 1.5 करोड़ की थी, करीब 70-75 हज़ार रुपये किलो थी, आज वो 3-3.5 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज़ किया गया है या कहीं और यूज़ किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, आप अयोध्या में ही मौजूद हैं और तमाम चीजों को आप बड़ी बारीकी से भी समझ रहे होंगे। आपने लोगों से वहां पर बातचीत भी की होगी। कैसा माहौल है, क्या कुछ लोगों का कहना है? फिलहाल इस वक्त सियासत भी बहुत ज्यादा है, क्या डिटेल है आपके पास? हमारे साथ इस वक्त संतोष दुबे जी हैं और कार सेवक रहे हैं। 1990 में कार सेवा के दौरान 4 गोलियां खाई थी। अस्पताल गए थे तो डॉक्टरों ने कहा कि इनमें जान नहीं बची है, उनको मृत घोषित कर दिया था, लेकिन वो जिंदा हैं, संघर्ष कर रहे हैं, राम भक्तों के हितों की बात करते हैं। संतोष जी, ये बताइए कि अभी कल एसआईटी ने इस मामले में जो चंदे में हेराफेरी का मामला सामने आ रहा है, अपनी रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी है। आप इस मुद्दे को हमेशा शुरू से ही प्रमुखता से उठा रहे हैं और जितनी भी गड़बड़ियां हैं मंदिर के भीतर परिसर में दान की रकम को लेकर, उन पर आपने एज ए विजिल ब्लोअर आवाज़ उठाई है। रिपोर्ट पेश होने के बाद आपको क्या लगता है? देखिए, लीपापोती का प्रयास तो होगा, क्योंकि वो जो चोर लोग इसमें शामिल हैं वो बड़े ताकतवर हैं, जिनके खिलाफ परमहंस रामचंद्र दास मुकदमा नहीं लिखवा पाए। मैं उस पीछे नहीं जाना चाहूँगा जहाँ से शुरुआत है, और जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ही अपने 2 पूर्व में सांसद रहे लोग और शक्तिशाली सांसद हैं, जिनका लोहा देश मानता है, वो एफआईआर नहीं करा सके। कुछ नहीं बोल, एफआईआर तो बड़ा विषय, बोल नहीं पा रहे हैं। नृत्य गोपाल दास जी देश के 10 बड़े लोगों में से एक हैं, वो इस पर अपना शब्द वापस लेकर बैठे, अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो कमल नयन शास्त्री जी बोले, लेकिन उसके बाद कैमरा देखकर भाग जाते हैं। ब्रजभूषण भी डर रहे हैं, विनय कटियार अपनी बात से पलट गए, नृत्य गोपाल दास भी अपनी बात से पलट गए। तो मतलब क्या ये भय का माहौल है? हाँ, बिल्कुल भय का माहौल है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति,
अगर ये कहता कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो देश में कहीं किसी से नहीं डरा, रामदेव के खिलाफ भी टिप्पणी करने में जो पीछे नहीं हटा, वो बहुत छोटे छोटे चोरों से, अब वो चोर तो छोटे ही हैं, काम बड़ा कर दिया है, लेकिन उनका कद बड़ा है, चोरों का कद बड़ा है, तो इसलिए कार्यवाही नहीं हो पाएगी। और अंततः इस कार्यवाही के लिए हम लोगों को न्यायालय का शरण, स्वाभाविक है, न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। आपने भी एक FIR के लिए एप्लीकेशन दिया था। पहले मैंने ही दिया, एप्लीकेशन दिया और हमने नामजद किया। हमने चारों लोगों का नाम बताया। किसके किसके नाम आपने लिखे? संपत राय बंसल, गोपाल राव, अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव, रामशंकर, चारों के नाम नामजद हमने FIR कराने के लिए तहरीर दी। पर आप तो सब पूरी स्थिति से परिचित हैं। यही नाम SIT की रिपोर्ट में भी है। जब यही लोग हैं तो अब देखिए इसमें क्या है कि बहुत कोई टेक्निकल मामला नहीं है, ये बहुत संक्षेप मामला है कि जब हमने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, हमने नामजद FIR किया, तो इनको चुपचाप उसी FIR को दर्ज करके और चारों के खिलाफ जांच करना था। तमाम घटनाएं होती हैं, चप्पल चोरी तक के मामले में नामजद हुआ अगर आरोपी तो जेल भेज देते हैं, बुलडोजर चला लेते हैं और ऑपरेशन लूला लंगड़ा अपाहिज बना देते हैं। भैया इतना बड़ा मामला है, आप पूरा जीवन सबको रामद्रोही, रामजादा, हरामजादा का लाइसेंस देते रहे और आप ही चोरी कर रहे हो और आपके खिलाफ FIR नहीं हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शासन सत्ता में बैठे लोग डर रहे हैं, पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही है। कोतवाल ने मुझसे जो कहा वो दयनीय भाषा का प्रयोग किया है, सोचनीय भाषा थी कि भैया आप तो जानते हैं लोग बड़े ताकतवर हैं, आप कह सकते हैं कि चोर हैं, मैं लिख दूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बहुत से पुलिस अधिकारी बार बार फ़ोन भी करते रहते हैं कि पीछा छोड़ दीजिए, ये लोग बड़े ताकतवर हैं। कितने ताकतवर हैं, मतलब कहाँ तक ताकत? अरे दिल्ली तक ताकत है, ईश्वर के यहाँ तक तो है नहीं, यमदूतों के यहाँ तो ताकत है नहीं, यमद्वार पर तो इनका कोई पहरा है नहीं, इनका पहरा दिल्ली दरबार के आसपास तक होगा। कुछ हैं बड़े लोग जो इनको बचा रहे हैं, लेकिन आप चिंतन करिए कि ये वो हाथ हैं जिन हाथों ने बाबरी मस्जिद को ढहाया है, इनमें कहीं चूड़ियाँ वगैरह नहीं हैं, ये आज भी वही हैं, कोई परिवर्तन बहुत नहीं आया है, उम्र बढ़ गई बस। तो जिन हाथों ने सबसे ज़्यादा सुरक्षित चीज़ को तोड़ा होगा, तो वो हाथ इतने भी तो कमज़ोर नहीं हैं कि इन चोरों को जेल न भेजवा पाएँ। इसके लिए हमें किसी सीमा तक जाना पड़ा, किसी सीमा तक तो हम जाएंगे, क्योंकि हमारे आराध्य, हमारे ही नहीं, इस देश के लगभग 140 करोड़ हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम का मामला है, उनकी चोरी की गई है। मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, मुझसे व्यक्तिगत कोई पंगा लेता भी नहीं है, मैं किसी टांग अड़ाता भी नहीं हूँ, तो मुझसे कोई नहीं लेता। ये तो धर्म का मामला है जिसके लिए हमने गोलियां खाई, लाठियां खाई, जेल गए, बर्बादी झेली, घर की कुर्की झेली, साल भर जेल में बंद रहा, दर्जनों बार ये जेल यात्राएं की। हम उस राम मंदिर का ये अंत होगा, ये हस्र होगा, यह दशा और दुर्दशा होगी, ये नहीं सोच पा रहे। भाई जो विश्वास करिए, आज 10-12 दिन हो गए हैं, नींद नहीं आई है, सो नहीं पाया हूँ मैं। हमारे घर के लोग कहते हैं आप डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर इस तरह सोएंगे नहीं, दवा खा लीजिए। पर मैं एक बात ईश्वर से जानना चाहता हूँ कि ये सरकार छोड़ देगी, मान लेते हैं, ये अदालत छोड़ सकती है, पुलिस छोड़ सकती है, लेकिन मैं अपने सरकार, मैंने भगवान राम से मैं ये प्रश्न करता हूँ, रोज करता हूँ कि प्रभु इनका समय कब आएगा। तो मुझे जैसे कोई शक्ति इशारा करती है कि समय आ गया है, घड़ा भर गया है, ये फूटेगा तो सबको लेकर डूब जाएगा, ये महाविप्लव आएगा, महाप्रलय आएगा, आप घबराओ मत। लेकिन दुबे जी, SIT की रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये समय आ गया। आप कह रहे हैं SIT की रिपोर्ट तो लग रहा है कि उसमें दोषारोपण या दोष साबित करने से ज़्यादा सुझाव दिए गए हैं उसमें। SIT की रिपोर्ट पर हमने कभी विश्वास नहीं किया। इसनी चंपत राय के खिलाफ SIT की जांच हुई थी 2021-22 में, ज़मीन घोटाले की। 2 करोड़ का मामला 18.5 करोड़ में निपट गया 5 मिनट में। उसमें SIT ने क्या कर लिया, इनका कुछ नहीं कर पाई, इसमें भी कुछ नहीं कर पाएगी। एक आदमी है, मुख्यमंत्री कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें भीष्म पितामह की तरह खड़े हैं। अर्जुन पर बाण चलाना नहीं चाहते, दुर्योधन और धृतराष्ट्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको तय करना पड़ेगा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्हें अधर्म का साथ छोड़ना पड़ेगा। मैं बहुत बेवाकिस बात कह रहा हूँ,
मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उस श्रेणी में आते हैं, महात्मा हैं, मठाधीश हैं, महंत हैं, उनको निर्णय लेना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति की तरह कि जो माया मोह त्याग करके निडरता और निर्भयता के साथ खड़ा हो जाता है चौराहे पे, ये मेरा रास्ता है, मैं इधर जा रहा हूँ। तो योगी जी को ही ये निर्णय लेना पड़ेगा। अगर अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो 6 महीने के अंदर ही चुनाव होना है, यहाँ भोगेगा कौन? लेकिन योगी जी की बात आप कर रहे हैं, योगी जी अपने कानून और न्याय व्यवस्था के लिए जाने भी जाते हैं। आपने अभी बताया कि वहाँ तो केंद्र से संपर्क है, तो केंद्र और उत्तर प्रदेश में टकराव नहीं होगा अगर योगी जी कोई निर्णय लेते हैं? इसका भी विषय, चोरी कहाँ हुई है? चोरी तो अयोध्या में हुई है ना। अयोध्या में भगवान राम के घर में हुई है, उनके अपने घर में चोरी हुई है ना। तो लाइन ऑर्डर यहाँ मेंटेन केंद्र सरकार थोड़ी करता है, यहाँ गृह मंत्रालय कोई लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। ये यूपी सरकार की जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी से न ये भाग सकते हैं और न गृह मंत्रालय भाग सकता है, क्योंकि उसका कुछ भाग सुरक्षा का गृह मंत्रालय के जिम्मे है। और ये जहाँ चढ़ावा और ये चोरी और बेईमानी हो रही है, ये यूपी के क्षेत्र, यूपी सरकार के क्षेत्र में आता है। तो आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी, बिना कार्यवाही किए आप बच नहीं सकते हैं। अच्छा दुबे जी, आप ये बताइए, आप तो बहुत अयोध्या के हैं और सारी चीज़ों से जुड़े हैं। गणना की प्रक्रिया क्या है? जो दान पात्र से करेंसी निकलती है, कुछ ज्वेलरी अगर हो तो वो निकलती है, उसकी प्रक्रिया क्या है? 2 प्रक्रिया है। एक सिस्टम ऑफ पिस्टल है, सिस्टम ऑफ पिस्टल जो एडाप्ट किया गया अब तक। एक ये क्या सिस्टम ऑफ? ये चंपत राय का सिस्टम था, न खाता न बही, जो चंपत कहे वही सही। हाँ, लगा दे चंपत वो भी सही। दूसरा सिस्टम ऑफ मूवमेंट, जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रहेंगी, सीसीटीवी फुटेज इसकी तैयार होती रहेगी, वीडियोग्राफी होती रहेगी। वो 8 महीना की पूरी डिलीट कर दी गई। आप विश्वास करिए और अध्ययन करिए, उत्तर आप ही दे देंगे। पिछले कुंभ मेले में, शोकाज कुंभ मेला, जबकि वो अर्ध कुंभ था, उसे पूर्ण कुंभ बता करके 144 साल बता करके गुमराह कर दिया गया। पूरा देश इलाहाबाद में टूट पड़ा, और फिर इलाहाबाद से जब निकला तो अयोध्या में टूट पड़ा। तो लगभग 30 करोड़ लोग यहाँ आए। यही लोग कह रहे थे कि 30 करोड़ की आबादी यहाँ आई है। 30 करोड़ लोगों ने अगर 100 रुपया दिया, इससे कम किसी ने दिया नहीं, 100 रुपया दिया, तो भैया जरा हमको भी बता दीजिए, हम गणित में बहुत कमज़ोर हैं, आप ही बता दीजिए। गणित में तो चंपत राय ही बुद्धिमान है, आप बता दीजिए कि 30 करोड़ लोगों ने अगर 100 रुपया दिया तो कितना बन गया? जोड़ लीजिए, उत्तर सामने है। और वो रुपया बना कितना और दिखाया कितना गया? अच्छा, ये तो रुपया था, इसमें सोने चांदी के जो आभूषण, हमने अपनी आंखों में सप्ताह में एक बार जाता था तो दर्शन के लिए, और सामान्य लोगों की तरह, कोई तामझाम नहीं, मैं देखते जाता था क्या हो रहा है यहाँ। दर्शन से पहले तो आंखें इधर उधर भटकती थी, तो मैं देखता था वहाँ लड्डू में कमीशन, निर्माण में कमीशन, छत लग रही शेड में कमीशन, कमीशन में कमीशन, कमीशन में कमीशन, पत्थर में कमीशन, लाने वाले में कमीशन, मिट्टी ले जा रहे हैं उसका कमीशन, ला रहे हैं उसका कमीशन। मतलब चंदा की चोरी की जा रही थी। तो ये सब तो नंगी आंखों से देखा हम लोगों ने। अब ये जो और बड़े बड़े कांड हुए, उसमें उस पर न जाके हम एक लाइन में आपको ये बताते हैं कि मैंने अपनी आंखों से कई दिन देखा ये कि लोग भगवान राम के सामने जाते थे, महिलाएं, पुरुष तो नहीं पर महिलाएं, वो इमोशनल हो जाती थी, रोने लगती थी। एक बुजुर्ग महिला थी, उनको, उनकी बात मैं आपको बता देता हूँ। वो भावुक होकर वहाँ रोने लगी। पुलिस वालों ने धक्का दिया तो बिगड़ गई। उन्होंने कहा, हरामजादे, धक्का खाने के लिए हम आए कि हम राम का दर्शन करने आए हैं? और गुस्से में उन्होंने जितने जेवर पहने थे, उन्होंने कहा, प्रभु अब तो मेरा 2-4 वर्ष का समय है, अब आभूषण की क्या ज़रूरत है, ये सब आपको समर्पित करती हूँ। मुझे लगता है लगभग 200-250 ग्राम सोना जरूर रहा होगा उनके शरीर में। वो बाद में पता लगा कि मध्य प्रदेश के किसी राज्य परिवार की माता जी थी, राजमाता थी, उन्होंने सब चढ़ा दिया। ये एक दिन की घटना तो नहीं रही होगी, तो रोज़ होता रहा होगा। पुलिस वाले भी हतप्रभ खड़े रह गए, कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने फिर दर्शन किया, बहुत देर तक रोती रहीं, और फिर लाइन में और लोगों ने कहा, मैया हम लोगों को भी दर्शन करना है, तो वो फिर बढ़ गई। पर ये उत्सुकता
अक्सर देखने को वहाँ, अब जब आप भी होते तो आप भी दिखता आपको, तो आपका भी मन तो विचलित होता, आपके पास भी जो होता वो डाल देते। ये वहाँ रोज होता था। ये आभूषण कहाँ चले गए, क्यों, कौन ले गया इनको? अभी पता लगेगा काकभूषुंडी जी गायब हो गए, पता लगेगा राम जी की मूर्ति ही गायब कर दी। 200 किलो चांदी की ईंटें। हाँ, वो सिंधी समाज ने, वो कोई बासवानी जी, राजू बासवानी जी, हाँ मनवानी जी, वो चिल्ला रहे हैं। और फिर चंपत को देंगे तो चंपत कर ही जाएगा। चंपत तो परमहंस जी को चपत लगा के चला गया, भगवान राम को चपत लगा के चला गया, तो अब बासवानी जी को लगा दिया तो क्या गुनाह हो गया भैया? बड़े बड़े हार आए, मुकुट। ये तो दुबे जी ऐसे 2-3 मामले सामने आए हैं, इसके पीछे पता नहीं कितनी, जो आपने महिला वाली कहानी बताई कि अगर 200-250 ग्राम जेवर उन्होंने उतार के दे दिए कि अब जीवन से चला चली की बेला है, तो देखते देखते मुझे याद है कि मैं भी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अंगूठी उठी थी हाथ में उतार के, मैं आप खुद उसके प्रमाण आप स्वयं हैं, आपने डाल दिया। हम आप, हाँ, और सभी ने ऐसा किया होगा। हमारी पत्नी ने हमारी चोरी से समर्पण निधि लेने लोग आए, तो हमारी चोरी से 11,000 रुपये, बहुत आवश्यक काम के लिए, बेटे के फीस के लिए रखा था, तो उन्होंने 11,000 रुपये धीरे से पकड़ा दिया। तो लोगों ने एक रसीद इनको पकड़ाई। मैं आया शाम को तो मैंने वो रसीद देखा, तो मैंने कहा ये रसीद तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र की है ही नहीं। मैं फर्जी रसीद भी चल रही थी। ओहो, पूरा यही तो घोटाला तो यही है। किसी को रसीद दी नहीं जा रही है, किसी को दी जा रही है तो फर्जी दी जा रही है। तो हमने वहाँ पता करवाया, तो पता लगा कि ये यहाँ की है ही नहीं, ये क्रम संख्या नहीं मिल रही। तो मैंने इज्जत बचाने के लिए, कि हमारे समाज की इज्जत बची रहे, ये इसका मतलब ये जो 89 की राम शिलाओं का हुआ वही हश्र चल रहा है। आखिर तो महासचिव वही है, अनिल मिश्रा वही है। 50 करोड़ का होटल, 50 करोड़ का, भाई साहब चेक करा लीजिएगा, मेरी बात न मानिए, चेक करा लीजिए। अनिल मिश्रा की ऐसी हैसियत तो नहीं है। 50 करोड़ का होटल राम जन्मभूमि परिसर में बनवाया उन्होंने। संतोषी अखाड़ा मंदिर को खरीद लिया उन्होंने, और वो उन्होंने वहाँ अपने बेटे के नाम दिव्य मंदिर की जगह दिव्य होटल बना के खड़ा कर दिया है। आप बताइए कौन सी ईमानदारी हो रही है वहाँ? टिन्नू यादव तो चाय बेचने वाले, उसके बाप ने तो कह रहा है कि जो मंदिर में काम करने के दौरान जो मेहनताना मिलता था, उसके अलावा वो रात भर ऑटो चला के उसने कमाया रुपया, एक पाई जोड़ के अपना होटल बनाया, बंगला बनाया। यहाँ 2 अयोध्यावासी हमको छोड़ के बैठे हैं, आदरणीय वीरेश्वर अस्तु जी, आदरणीय दीनानाथ शास्त्री जी, ये अयोध्या में ही रहते हैं। तीसरे अयोध्यावासी बाबूजी बैठे हैं, वकील साहब। इन लोगों से पूछिए कभी ऑटो रिक्शा चलाते उसको देखा? कभी नहीं चलाया उसने वो चलाया, वो ऑटो रिक्शा चलाया जिस ऑटो रिक्शा पर चंपत राय जैसी सवारी बैठती थी। हाँ, अभी यति नरसिम्हानंद जो बोल रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? ये जो लोगों ने अपना स्वयं से सब नाश किया है, चरित्र से लेके चिंतन तक सब जो नाश किया है, शौक ने वो चोरी करने पर मजबूर किया। ये टिन्नू यादव भी बड़ा मास्टरमाइंड है, ये छोटा नहीं है। वहाँ और तमाम रत्न विज्ञान और फलाना धमाका सब खुला हुआ है। वो बड़े बड़े चोर हैं यहाँ, हजार करोड़ के आदमी हो गए अभी इसी 5-6-7 वर्षों में, पुराने नहीं हैं। 8-8, 10-10 जगह जमीनें, राम जन्मभूमि परिसर में जमीन खरीदी है इन लोगों ने। और जहाँ जहाँ चंपत राय बैठे हैं, आप उसकी जांच कर लीजिए। मेरे बीच में इस जिले के सबसे बहादुर पत्रकार बैठे हैं, आदरणीय शफरीवाला जी, इनकी जमीन चंपत राय ने चपत कर ली, सामने बैठे, अभी कागज भी देंगे आपको। हमसे अपना कोई जबानी खर्च नहीं है, एकदम यथार्थ आपको बता रहा हूँ। कुछ अयोध्या के लोग हैं जो ये मानते हैं कि चंपत राय एक अच्छी छवि के इंसान है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जिनको नियुक्तियां दी हैं, जिनको राम मंदिर परिसर में नियुक्त किया है, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को, अपने परिचितों को, ये सारा करप्शन उनका किया हुआ। विषय ये है ना कि आपके घर में चोरी हो रही है, मान लिया आप बहुत बड़े संत हैं, आप विश्वामित्र हैं, आप महर्षि वशिष्ठ हैं, दधीची हैं, अपनी हड्डियां दान करने वाले हैं, लेकिन आपके घर में चोरी हो रही है और आपका अपना ही आदमी कर रहा है, और आप बोल नहीं रहे, आप पीठ ठोक रहे हैं, वाह बेटा वाह, शाबाश मेरे चोर बेटे। तो दोषी कौन हुआ? धृतराष्ट्र को दोषी माना जाएगा या दुर्योधन को? विषय तो यही है ना। हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लें कि हरिश्चंद्र जी की आत्मा भटक रही थी अयोध्या में, कि एक समय जब कोई चंपत राय नाम का चोर आएगा तो हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे। हम तो ईमानदार थे ही, सत्यवादी थे, वो भी सत्यवादी हो जाएगा। हमने मान लिया वो ईमानदार है, और उसको
सत्य तो यही है कि उसको जो लोग कह रहे हैं कि ईमानदार है वो खुद भी चोर हैं, इसका मतलब वो शामिल हैं। कोई नटवर लाल को अपना रिश्तेदार नहीं बताता है, कोई भी व्यक्ति मोहर सिंह, माधव सिंह, फूलन देवी, डाकू छविराम को अपना रिश्तेदार नहीं मानता है। और ये लोग तारीफ करते हैं, कहते हैं वो 8 गुणे 10 के एक फ्लैट में रहते हैं, न खाते हैं, न लेटरिन जाते हैं, न जल पीते हैं, न वो नित्य क्रिया में उनका कोई, वो तो महात्यागी। वो कहते हैं कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। मतलब ये जो झूठ का आडंबर खड़ा किया जाता है, उस जिस गद्दे पर बैठता है वो चंपत राय, वो गद्दा हमने पता किया है 80,000 रुपए का गद्दा है। अच्छा, इतने त्यागी हैं। 80,000 रुपए के गद्दे पे बैठते हैं चंपत राय। एकदम आप जाके आज अभी देख लीजिए, 80,000 का गद्दा है। और यही बगल में एक सिंधी परिवार है, वहीं से गया है 80,000 का। जिस कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सियां एक एक ठो 10-10 हज़ार की हैं। ईमानदार की परिभाषा यही है। अगर यही परिभाषा है तब तो हम ईमानदार मान लेते हैं। तो राम जन्मभूमि में कोई चोरी नहीं हुई है, ये तो सब ईमानदारी काम हो गया ना भाई। इतना जो नगद पैसा बरामद हो रहा है, गोबर में, उपले में, कंडे में, घर में, ये आपका तर्क ठीक है। इतना सारा बरामदगी हुई, बैंक से ट्रांजैक्शन पाए गए, उसके बाद भी एफआईआर क्यों नहीं हुई? अब ये तो कोतवाल बताएंगे। अदालत में हम उनसे पूछेंगे कि भैया आपको कितना मिला था, काहे नहीं दर्ज किया। हम स्वयं बहस करेंगे जरूरत क्या आपको ये लगता है कि कोतवाल के स्तर का मामला है ये? नहीं तो अगर उनके स्तर का मामला नहीं है तो वो एफआईआर क्यों नहीं किए? जवाबदेही तो उन्हीं की बनेगी, क्योंकि प्राथमिक रिपोर्ट जो होती है वही होती है, तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनेगी। अगर वो एफआईआर नहीं कर रहे हैं, नहीं किए हैं या नहीं करेंगे, तो वो 4 चोरों के अतिरिक्त 5वें चोर वही माने जाएंगे कि आपने, आपकी संदिग्धता और आपकी संलिप्तता दोनों चीज़ें मानी जाएंगी। क्यों नहीं दर्ज किया आपने? इतना बड़ा दुनिया का सबसे चर्चित मंदिर, सबसे चर्चित मंदिर, जिस मंदिर के लिए 10 लाख लोगों ने प्राण गंवा दिए, 500 वर्ष लंबा संघर्ष चला, उसमें एक कोतवाल एफआईआर नहीं दर्ज कर सकता? उसको नौकरी करने क्या हक है? आप बता दीजिए। जिस थाने में हमारे खिलाफ बाबरी मस्जिद ढाने का मुकदमा दर्ज हुआ, उस थाने में हम रामलला की चोरी करने वालों को मुकदमा नहीं दर्ज करा पाए। हम देश के लोगों से आपके माध्यम से सवाल करते हैं, जब आप लुट जाओगे, आपका घर लुटेगा, तब आप खड़े होंगे? जब आपकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुट जाएगी तब आप खड़े होंगे? अभी तो आपके राम लुट रहे हैं, रामलला लुट रहे हैं, जिनके लिए लोगों ने सीने पर गोलियां खाई, जिनके लिए लोग मर गए, जिनके लिए बर्बाद हो गए। इस देश को क्या, कौन सा सांप सूंघ गया? एक चोर से डरता है ये देश? गिने गिने ज़्यादा से ज़्यादा 50-40 चोर इसमें शामिल हो गए। अगर उनसे मुख्यमंत्री डर गया है, उनसे प्रधानमंत्री डर गया है, गृहमंत्री डर गया, तो इन लोगों ने अपना संवैधानिक दायित्व तो भुला दिया है। हम सौगंध खाते हैं, संविधान की सौगंध लेते हैं कि मेरे संज्ञान में जो लाया जाएगा मैं विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए करूंगा। तो हो रहा है क्या? डर तो बड़े बड़े गए। आपने अभी बताया कि विनय कटियार भी बैकफुट पे आ गए, नृत्य गोपाल दास भी बैकफुट पे आ गए, अब बयान नहीं दे रहे हैं, चंपत राय मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, ब्रजभूषण शरण ने तो कह ही दिया कि भाई बहुत बड़ा मामला है, जान का खतरा है। आपको कोई खतरा है क्या जान का किसी से? हाँ, पूरा खतरा है। किससे? आपको किससे? चारों से है, इन्हीं चारों से। हमको भी खतरा है, लेकिन हम कोई सुरक्षा मांगने थोड़ी जाएंगे। राम भरोसा भारी और सब धोखाधड़ी। मैं किसी से कुछ नहीं कहने जाऊंगा। मैं राम जी की अदालत में जाऊंगा, जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा। मैं 2 दिन बाद अयोध्या में हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा। अयोध्या के प्रत्येक नागरिक से पूछूंगा कि आपको चोर चाहिए, हरामखोर चाहिए कि राम चाहिए? राम मंदिर चाहिए, सुरक्षित राम मंदिर चाहिए, सुरक्षित परिवार अपना चाहते हो कि इन चोरों को चाहते हो? मैं अभियान चलाऊंगा। मैंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से के पहले एक अभियान चलाया था, 1100 संतों महंतों गृहस्थों का हस्ताक्षर अभियान चला करके हस्ताक्षर लिया। पहले नृत्य गोपाल दास जी का ही लिया था, और फिर तब 128 फीट ऊंचा मंदिर बन रहा था, तब 168 हुआ, 1 एकड़ बन रहा था, 5 एकड़ हुआ, 3 गुंबद बन रहे थे, 5 गुंबद हुआ। लड़ना पड़ा तब ये हुआ। उसको दीनानाथ वर्मा ने अपनी बातों में कहा भी है। हाँ, तो मैं इसको लड़ूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा भैया। पहले जिले में पहले अयोध्या फैजाबाद नगर में चलाऊंगा, फिर ग्रामीण अंचलों में चलाऊंगा, फिर प्रदेश में चलाऊंगा। हम पीछा छोड़ेंगे नहीं। आप इतनी बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, आप अकेले हैं या आपके साथ जनता का सपोर्ट है या साधु संत समाज का कोई सपोर्ट है? नहीं, सबका सहयोग है, सबका सहयोग है। और सबसे बड़ा सहयोग प्रभु राम का है, जिनका काम कर रहा हूँ, जिनके बलबूते बोल रहा हूँ, उनका बड़ा आशीर्वाद है।
हाँ, हमारी सबसे बड़ी पूजा यही है कि जिस राष्ट्र धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो मैं वो काम कर रहा हूँ। मुझे कोई निंदा कोई करे, करता रहे, प्रशंसा करे, उसकी विजय हो, पर मैं किसी का जवाब देने नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने काम में लगा हूँ। मुझे राम मंदिर के चोरों को, राम जन्मभूमि का पैसा चुराने वाले, उनकी रामशिलाएं चुराने वाले, उनका आभूषण चुराने वाले, उनका सर्वस्व चोरी करने वाले, उनके नाम पर कमीशन खोरी करने वाले लोगों को हम सिर्फ दंड चाहते हैं। राम जी तो दंड देंगे, राम दंड से बचा न काहू, कोई नहीं बचेगा। लेकिन ये जो विधि व्यवस्थापक हैं, ये कौन सा दंड देंगे? विधि निर्माता कौन सा दंड देंगे? अब आप इंतजार कर रहे हैं कि एसआईटी का अगला कदम क्या होगा, कौन सी चीज़? बिल्कुल, हम हालांकि हमें एसआईटी पर कोई विश्वास नहीं, जीरो, कोई विश्वास नहीं। एसआईटी जैसे कंप्यूटर बनाया मनुष्य ने, फीडिंग मनुष्य करता है, तो मिसप्रिंट उसमें हो जाता है। तो एसआईटी ठीक है विवेक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।